नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आज से धीरे धीरे खुलेगा देश। अनलॉक 1.0 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर कई सारी गतिविधियां हो सकेंगी शुरू। 8 जून के बाद धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल खोलने की मिलेगी सशर्त इजाजत। कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार। 5100 से ज्यादा लोगों की मौत। बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत अच्छे। एशिया की मजबूत शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में 140 अंक का उछाल। उधर ट्रेड डील पर टेंशन नहीं बढ़ने से शुक्रवार को रिकवरी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। क्लोजिंग से पहले डाउ 350 अंक सुधरा। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया बड़ा फैसला। टेक्सटाइल बनाने वाली आलोक इंडस्ट्रीज को पीपीई मैन्युफैक्चरर में किया तब्दील। चीन के मुकाबले 1/3 कीमत पर पीपीई की मैन्युफैक्चरिंग करेगी कंपनी। फर्टिलाइजर शेयरों में आज दिखेगी जोरदार तेजी। आरसीएफ ने पेश किए अब तक के सबसे शानदार नतीजे। मुनाफे में दिखा दोगुने का उछाल। मार्जिन्स में भी 8% की बढ़ोतरी। वेदांता के बाद अब अदानी पावर डीलिस्टिंग पर करेगा विचार। 3 जून को कंपनी की बोर्ड बैठक में फैसला संभव। आवाज ने पहले ही बताई थी खबर। जीडीपी की ग्रोथ 2019-20 में 4.2% पर थमी। आखिरी तिमाही में रफ्तार अनुमान से थोड़ी बेहतर, लेकिन कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर -38% तक लुढ़की। आ जाएंगे मई ऑटो बिक्री के आंकड़े। नमूना के मुताबिक शोरूम खुलने से मई में ऑटो डिमांड में 50% तक की रिकवरी संभव। टू व्हीलर, कार, ट्रैक्टर सेगमेंट के प्रदर्शन में दिखेगा सुधार। एचएसबीसी ने कहा उम्मीद से ज्यादा रहेगी ऑटो की मांग। केरल में कई जगहों पर तेज बारिश। स्काईमेट ने किया मॉनसून के आगमन का दावा, लेकिन आईएमडी ने अब तक नहीं की है पुष्टि। इधर गुजरात और महाराष्ट्र में 3 जून को चक्रवर्ती तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई, और इस बार नए हफ्ते की क्या, नए महीने की भी आज शुरुआत होने जा रही है। और कई सारे क्यूज आज खुलते ही हमें डाइजेस्ट करने हैं। वैसे जैसे कि आपको याद होगा, फ्राइडे को जब हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, नर्वसनेस थी ट्रंप साहब की फ्राइडे इवनिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, कि चीन को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर एस्केलेशन कितना होने वाला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो खैर बहुत ज्यादा नहीं, हांगकांग को लेकर और खास तौर पे डब्ल्यूएचओ को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आए, वो आगे डिस्कस करेंगे। नीरज जी बताएंगे भी, तो वो घबराने वाली बात वहां से निकल के नहीं आती। हाँ, फ्राइडे इवनिंग को एक और क्यू था, 5:30 बजे Q4 जीडीपी के आंकड़े आने थे। 3.1% पे आए हैं। तो फैक्ट है कि 40 क्वार्टर के लोज पे क्वार्टरली जीडीपी पहुंचती हुई नजर आएगी आपको। ये जो नई सीरीज जीडीपी की आना शुरू हुई थी, उसमें सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। पूरे साल का देख लूं जीडीपी तो 11 साल का लोज। लेकिन Q4 में जितनी कमजोरी की उम्मीद थी उतना कमजोर नहीं रहा, उससे बेहतर है। 2.2% की उम्मीद थी, आया जीडीपी 3.1% पे। लॉकडाउन 5.0 कहिए या ज्यादा बेहतर नाम है अनलॉक 1.0। आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, काफी कुछ डील दी जा रही है, उस पर आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स, उस पर हमें रिएक्ट करना है। अच्छा, मॉनसून, आईएमडी कह रहा है कि कुछ पैरामीटर्स नहीं है, तो आज और कल में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आज मॉनसून केरला के तट पे एकदम स्केड्यूल्ड टाइम पे हिट कर जाएगा। 1 जून को मॉनसून आता है। पर इस वीकेंड में जो केरला पे बारिश हुई, उसके बाद स्काईमेट वेदर फोरकास्टिंग कह रही है कि दरअसल मॉनसून आ चुका है। और इनफैक्ट अगर आप मुंबई में हो, पता नहीं बाकी जगहों पे कहां हो, ऑफिस जब आ रहा था तो आज सुबह प्री मानसून शावर्स, बड़े हैवी प्री मानसून शावर्स मुंबई में देखने को मिले हैं। घर से निकलेंगे तो गाड़ी जरा धीरे चलाइएगा, काफी स्किड हो रही है। अच्छा, ये सब इश्यूज हैं। साथ साथ इस बीच अनलॉक 1.0 की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस अनलॉकिंग से पहले पिछले 24 घंटे में सबसे तगड़ा स्पाइक कोरोना नंबर्स में भी देखने को मिला है, जो मैंने हेडलाइन में मेंशन करा था। 8,000 प्लस का वो आंकड़ा आता हुआ।
तो इतने सारे क्यूज आज हमें डाइजेस्ट करने हैं। उसमें एक और क्यू जोड़ना मैं भूल गया। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी स्केड्यूल्ड है। लक्ष्मण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बैठक किस बैकड्रॉप पे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या मेन एजेंडा होगा। जैसे ही पता चलेगा वो आपको ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए अब क्यूज पर नजर डालिए जो यूएस मार्केट से आए हैं। तो अमेरिका में कल फ्राइडे को जब हम लोग कामकाज कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दबाव में थे। 102 पॉइंट, 100 पॉइंट कह लीजिए आसानी के लिए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबको इंतजार था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नर्वसनेस यूएस मार्केट्स में एक्चुअली आई, पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो लगा ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिकवरी स्ट्रांग थी और डाउ एकदम फ्लैट जाके बंद होता हुआ नजर आया। हां, डाउ फ्यूचर्स आज भी 30-40 पॉइंट दबाव दिखाता हुआ, पर अमेरिका में कई सारे और रीजंस हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट रीजन थोड़ा सा नर्वसनेस का वहां पर, क्योंकि इस पूरे वीकेंड में काफी ज्यादा वहां पे वो एक ब्लैक मैन थे जॉर्ज फ्लॉयड नाम के, अनार्म्ड थे और एक पुलिस ऑफिसर ने गन शॉट में उनको मार दिया। उसके बाद वहां पे बड़ा राइटिंग और लूटिंग होती हुई, काफी सारे विजुअल्स आपने देखे होंगे ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज ब्रॉडकास्ट में। तो बड़ा वहां पे वो अनरेस्ट रहा है पूरा वीकेंड में। तो मेरे ख्याल से उसका नर्वसनेस अलग है, तो उसकी चाल को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहिए। अदरवाइज एसजीएक्स निफ्टी, इसीलिए मैं कह रहा हूं सेपरेट करना चाहिए क्योंकि नीचे देख के आपको अच्छा लगेगा। एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिखा रहा है 160 पॉइंट के उछाल के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के तगड़े गैप अप के साथ आज शुरुआत होगी। तो ये अनलॉक 1.0, मॉनसून, ट्रम्प साहब की पीसी में ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, इन सबका पॉजिटिव रिएक्शन है आपको आपकी जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलिए, ऐसे में ग्लोबली हो क्या रहा है, यूएस में नर्वसनेस और वो जो प्रोटेस्ट ओवर द वीकेंड थे, काफी लूटपाट मची है, काफी सारे विजुअल्स सामने आए थे। ठीक है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे नीरज बाजपेयी से, वीरू से समझेंगे फिर इस हफ्ते के लिए पोजीशनिंग कैसी नजर आती है, हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए। और वरुण वापस घर पहुंच गए, वरुण घर पहुंचे, मैं ऑफिस आया हूं, तो ये जरा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वरुण ऑफ घर पे। लेकिन बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आज कौन सी रहने वाली है। नीरज जी फोन प्लेट दिख रही है, नीरज जी डायरेक्टर साहब साक्षात नजर नहीं आ रहे क्या? कुछ क्वालिटी की गड़बड़ी, बारिश में भी होता है, दिक्कतें आती हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसे क्या है? एसजीएक्स निफ्टी को बड़ी तेजी दिखा रहा है, ये यूएस में नर्वसनेस क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष। और दिक्कत दरअसल ये है कि अमेरिका में शुक्रवार को तक तो सही था, उसके बाद मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। दरअसल वहां पे एक ब्लैक जो है उसकी डेथ हो गई और व्हाइट और ब्लैक के बीच में व्हाइट पुलिस मोनोपोली उसकी वजह से, तो पूरे देश में एक अनरेस्ट जैसी स्थिति है। बहुत शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं और इससे सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा हो गया। और जो ओपनिंग की बात चल रही थी उससे बहुत तगड़ा झटका लगा अमेरिका में। तो ये एक बड़ी नई तरीके की चिंता अमेरिका में खड़ी हो रही है इस समय। और दूसरा, हांगकांग को लेकर के जो हम लोगों को इंतजार था कि शुक्रवार को क्या फैसला करेंगे, तो उसमें हांगकांग को जो स्पेशल स्टेटस देता था अमेरिका एज पर 1997 ट्रीटी, उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं और उसको अब स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि हांगकांग को बहुत सारे बिजनेस के फायदे होते थे, बहुत सारी डील थी, बहुत सारे ट्रेड टर्म्स थे, वो ईज थे, वो खत्म करेगा। तो उसकी वजह से हांगकांग को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि चाइना कह रहा है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन ये इस दिशा में किया है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि अमेरिका ने अभी भी रूम छोड़ रखा है आगे के लिए क्या और हो सकता है। तो ये अभी थोड़ा इस तरफ एस्केलेट होगा। लेकिन दूसरी जो नई समस्या अमेरिका में खड़ी हुई है ज़्यादा गंभीर है, उससे अमेरिका में मुश्किल हो सकती है। तो ये एक, हालांकि वो लोकल प्रॉब्लम वहाँ की, उसकी दुनिया के बाजारों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लोकल प्रॉब्लम तो है वो, तो उसके मद्देनजर रहेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मिक्स क्यूज हैं, इसीलिए एशिया में आप देख रहे हैं कि ओपनिंग भी जो है मिक्स स्टार्ट के तौर पे हो रही है। यूएस के अपने स्पेसिफिक इश्यूज भी हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और कच्चा तेल देखिए आप, एक क्यूज में बताना भूल गया, $37 के ऊपर इस समय जो लास्ट टिक आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड का, वो भी $37 के ऊपर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ। पिछले ऐसे ही मैं देख रहा था, मई के महीने में रिकॉर्डेड, जब से कच्चे तेल के भाव रिकॉर्ड किए जाते हैं, सबसे तगड़ा एक महीने का स्पाइक है। 90% मई के महीने में कच्चे तेल के भाव सुधरते हुए नजर आए, बहुत पिटे थे, उसके बाद रिकवरी आई। अभी भी $35 के ऊपर ही क्रूड इस समय आपको ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। देखिए इस तरह के संकेत आते हुए, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबली जो सेटअप है आपके लिए। अच्छा, ये जो अनलॉक 1.0 है, जो सेंटर की तरफ से आई थी कि 3 फेसेस में ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें जून 8 से काफी कुछ खुलता हुआ नजर आएगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज,
रिलीजियस प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, ये सब खुलेंगे। जुलाई में डिसाइड किया जाएगा कब स्कूल्स, कॉलेजेस और बाकी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए। तो अभी उस पर कोई फैसला नहीं, जुलाई में वो डिसाइड होना है। और अभी फैसला नहीं हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रैवल कब शुरू होगा, मेट्रो सर्विसेज कब खुलेंगी, एग्जीबिशन हाउसेज यानी कि सिनेमा घर कब खुलेंगे, जिम, स्विमिंग पूल्स कब खुलेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कब खुलेंगी। तो ये अभी अनडिसाइडेड है। ये सेंटर की गाइडलाइन थी, पर अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपनी गाइडलाइन सामने रख दी हैं, क्योंकि सेंटर ने कहा था स्टेट्स कंसल्टेशन के साथ अपना डिसाइड कर सकते हैं। वो लॉकडाउन 5.0 की तस्वीर ऐसे ही थी, अनलॉक 1.0 जो हो गई है। तो महाराष्ट्र ने भी अपनी गाइडलाइंस रख दी है सामने, मिशन बिगिन अगेन कह के उनकी तरफ से वो गाइडलाइंस आई हैं। वो खैर टिकट टीम और डिटेल्स आप लोग की स्क्रीन पर आती रहेंगी। तो अब हम इकोनॉमी जो खुल रही है उसका भी रिलीफ आपको एसजीएक्स निफ्टी के 1.5% के उछाल में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बैकड्रॉप पे वीरू से समझ लेते हैं डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। वीरू, डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं? अच्छा, फ्राइडे का जो एफआईआई का आंकड़ा है, ध्यान रखें कुछ हद तक वो एमएससीआई के, जो वरुण कह रहे थे ना स्टॉक्स इन न्यूज में फ्राइडे को कि एमएससीआई की रीबैलेंसिंग इंपैक्ट करेगी, तो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का भी आंकड़ा है, इसीलिए एब्सोल्यूट आंकड़ा जो बहुत तगड़ा नजर आएगा। तो फ्राइडे का फिर से एबरेशन मान के चलिए। लेकिन वीरू आपको समझाएंगे अंदर की निटिग्रिटीज और आज की रणनीति। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं।